ओके सो इस वीडियो में हम चैप्टर सेकंड करेंगे अपना, ठीक है, ज्योग्राफी नाइन्थ। तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया क्या है। तो इंडिया जो है एक वास्ट कंट्री है, ठीक है, और वेरिएड लैंड फॉर्म्स है इसके पास अलग अलग तरीके के हैं। हम प्लेन्स में रहते हैं, कोई कोस्टल प्लेन्स में रहता है, कोई हिली रीजन में रहता है, रग्ड टेरेन्स में रहता है, माउंटेन वैलीज कॉमन फीचर्स हैं। हमारी जो कंट्री है उसमें बेसिकली ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यूज एंड आइलैंड्स। जो लैंड है इंडिया का वो ग्रेट, उसका फिजिकल वेरिएशंस काफ़ी है। जोलॉजिकली पेनिनसुलर जो प्लेट्यू है उसको हम कहते हैं कि वो उनका एंशंट सबसे पुराना वो लैंड मास है अर्थ की सरफेस का, और सपोज माना जाता है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल भी है उसी वजह से। वहीं पे जो हिमालयाज एंड जो नॉर्थन प्लेन्स है वो मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म से आज के टाइम पे बने हुए हैं। अगर हम पॉइंट ऑफ द जियोलॉजी से पढ़े तो हिमालयन जो माउंटेन्स हैं वो एक अनस्टेबल जोन में आता है, ठीक है। जो होल हिमालयन माउंटेन का सिस्टम है वो रिप्रेजेंट करता है एक वेरी यूथफुल टोपोग्राफी को, ठीक है। और यहाँ पे हाई पीक्स एंड डीप वैलीज है, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स है, आगे हम पढ़ लेंगे सबकी चीज़ों के बारे में, बेसिक सी चीज़ें। नॉर्थन प्लेन जो है फॉर्म्ड हुए हैं एलुवियल डिपोजिट से, भी हमें पता है इस तरीके से एलुवियल डिपोजिट आया और यहाँ पे गड्ढा भर गया है, तो उसको उसी से हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स बने हैं। हम आके देख लेंगे वैसे सारी चीज़ें, बेसिक इंट्रोडक्शन है। पेनिनसुला जो हमारा प्लेट्यू है वो कंपोज हुआ है इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स का और जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइल्ड वैली से, ठीक है। मेजर अगर हम करें तो फिजिकल फीचर्स को हम ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। तो मेजर क्या फीचर्स हैं, तो कुछ फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं। क्या क्या है, तो हमारे यहाँ पे हिमालयन माउंटेन्स है, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इंडियन डेजर्ट है, कोस्टल लाइन्स है, अगर आइलैंड्स है। थोड़ा सा अगर हम इसका मैप देखें, बेसिक आइडिया मैं दे देती हूँ यहीं से, ठीक है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा मोटा हो गया, इसको 25 पे कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्यारा भारत, प्यारा भारत, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्या है, यहाँ पे देखने को मिलेंगे माउंटेन्स, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा डेजर्ट देखने को, यहाँ पे मिलेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स देखने को, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा पेनिनसुलर प्लेट्यू, और यहाँ पे हमें आइलैंड्स भी दिखेंगे। तो ये बेसिकली बताया, ठीक है। अब अगर बात करें हिमालयन माउंटेन्स का, तो हिमालयाज क्या है, जियोलॉजिकली यंग है, ठीक है, मतलब अगर ज्योग्राफी के एज से देखें तो यंग है काफ़ी वो, ठीक है। अभी बने स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स है, फोल्ड से बने हुए हैं, स्ट्रेच हुए नॉर्दर्न बाउंड्रीज पे स्ट्रेच है, ठीक है। ये जो माउंटेन है वो रन करते हैं वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब वेस्ट से इधर डायरेक्शन से वेस्ट से ईस्ट की तरफ चल रहे हैं, तो पता ही है इस तरीके से चल रहे हैं, ठीक है। एंड डायरेक्शन फ्रॉम इंदस से ब्रह्मपुत्रा, वही वाले थे, यहाँ से इंदस है, ब्रह्मपुत्रा है। हिमालयाज जो हैं वो लॉफ्टिएस्ट हैं और सबसे ज़्यादा रग्ड माउंटेन बैरियर्स है, मतलब उनके कोई पार्टिकुलर कोई शेप नहीं है, इधर उधर खाबड़ खाबड़ से हैं। ये कवर करते हैं डिस्टेंस 2400 किलोमीटर का, और विड्थ इनकी जो है 400 किलोमीटर कश्मीर में और 150 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में, मतलब इस तरीके की विड्थ है इनकी। थोड़ा सा यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि यहाँ पे विड्थ ज़्यादा है, यहाँ पे विड्थ कम हो गई है, तो इस तरीके की शेप है इनकी कुछ, ठीक है। ये बताना चाह रहा और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें एटीट्यूडनल वेरिएशंस की, मतलब जो हाइट में वेरिएशन है वो ज़्यादा आपको ईस्टर्न हाफ में मिलते हैं देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ, मतलब यहाँ पे वेस्टर्न में तो आपको ऊंचे ऊंचे मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको ज़्यादा वेरिएशंस मिलेंगे, ठीक है। एंड ठीक है, वेस्टर्न हाफ में हिमालय में 3 पैरेलल रेंजेस हैं, ठीक है, 3 पैरेलल रेंजेस हैं, एंड बहुत सारी वैलीज जो हैं वो इन रेंजेस के बीच में भी लाई करती है। तो जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है, मतलब सबसे ज़्यादा नॉर्थ की तरफ के रेंजेस को ग्रेटर इनर हिमालयाज या हिमाद्री भी कहते हैं, और सबसे ज़्यादा कॉन्टिन्यूस रेंज है, एंड सबसे ज़्यादा लॉफ्टियस्ट पीक्स यहाँ पे मिलते हैं, उनके एवरेज हाइट भी काफ़ी रहते हैं 6000 मीटर्स, ठीक है। तो हम इस वाली रेंज की बात कर रहे हैं, इसको ज़्यादा मैप पे देखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। हम इस वाली की बात करें, दैट इज़ अ ग्रेट हिमालयाज। ये कॉन्टिन्यूस है, बिल्कुल कॉन्टिन्यू रहती है। सबसे लंबे लंबे जो हिमालयाज है कि अभी उसकी हाइट ही 6 मीटर है, तो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। कंटेन ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स यहीं पे आती हैं, ठीक है। तो जैसे कि कुछ हाईएस्ट पीक्स हैं, अगर मैं बात करूं तो माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में पड़ता है, कंचनजुंगा जो इंडिया का है, नंगा पर्वत जो कि इंडिया का है, नंदा देवी है इंडिया का, कामेत है, नमचा बारवा, ये सारी हमें लोकेशंस थोड़ी सी यहाँ पे देख लेनी है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करनी है, थोड़ी सी देख लेनी है, जैसे कि कौन कौन से नंगा पर्वत यहाँ पे लाइक कर रहा है, ठीक है, और नंदा देवी यहाँ पे उत्तराखंड में, ठीक है। ये अगर हम जाएंगे ना वहाँ पे केदारनाथ तो वहाँ से दिखता है ये, ठीक है। उसके बाद वी हैव जो इंडिया में है कंचनजुंगा यहाँ पे सिक्किम में है, ठीक है। और ये हमारा दफ्ता हिल्स कुछ करके हैं, ठीक है। और क्या क्या था, ठीक है, और ये K2 है, ये कामी तेरा नंदा देवी के पास है ये, ठीक है। धौलागिरी यहाँ पे नहीं है बट ठीक है, यू शुड नो कि यहाँ नेपाल में है इस टाइप पे। माउंट एवरेस्ट सबसे ज़्यादा जो ये रहा माउंट एवरेस्ट सबसे ज़्यादा जो ऊंचा है, ये रहा, ठीक है।
नमचा वारवा, देयर इज़ अ नमचा वारवा। तो ये सारे कुछ है जो कि इंडिया में लाई करते हैं, इसलिए मैंने उसको लिखा है। तो फोल्ड क्या है, जो फोल्ड थे हमारे ग्रेट हिमालयाज़ की, वो असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है कि मतलब ये इस तरीके से नहीं कि इस तरीके से अगर हिस्सा हिस्सा आ जाए, आधा आधा करूँ तो इक्वल हो जाए, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा इस टाइप से बने हुए हैं कि हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा स्टीप है और यहाँ से थोड़े से चाइना साइड से थोड़े से ऐसे लेटे हुए हैं। तो असिमेट्रिकल बिल्कुल भी नहीं है, मतलब सिमेट्रिकल नहीं है, असिमेट्रिकल है। जो कोर है, जो बने किस चीज़ से, ग्रेनाइट से बने। तो ध्यान रखना है कि किससे बने, ग्रेनाइट से बने हैं, ठीक है। पैरेंटली स्नो बाउंड है, मतलब हमेशा इनके पे स्नो ही रहती है। नंबर ऑफ जो ग्लेशियर्स है यहाँ से निकलते हैं और वहीं निकल के क्या बनते हैं, आगे नदियाँ बनती हैं। जो रेंज है वो लाई करती है साउथ में अपनी हिमाद्री जो है, एंड मोस्ट रग्ड माउंटेन है, उनको हम कहते हैं हिमाचल या लेसर हिमालय भी। जो रेंजेस हैं वो हमारी मेनली कंपोज्ड है हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक्स के। तो जो सेकंड रेंज है वो किसकी बनी हुई है, हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक्स की बनी हुई है। उनकी जो हाइट है तो वो 3700 से लेके 4500 तक के बीच में है। एवरेज विड्थ इनकी 50 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये वाली रेंज की बात हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हेयर वी गो, इस तरीके से इस वाले रेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस वाली रेंज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें बहुत सारी क्या आती हैं, बहुत सारी रेंज आती है। फेमस है कि पीर पंजल रेंज है, धौलाधार रेंज है, महाभारत रेंजेस हैं, ये कुछ प्रोमिनेंट बना है। तो PDM, PDM, PDF नहीं, PDM, ठीक है। फेमस वैलीज जो हैं वो कश्मीर की, कांगड़ा की, कुल्लू की, इसी में लाई करती हैं, और ये फेमस हिल स्टेशन भी हैं, ठीक है। उसके बाद ज़्यादा जो आउटर मोस्ट रेंज है हिमालयस की, वो शिवालिक्स है, जो एक्सटेंड करती है, ठीक है। जो सबसे आउटर वाली है, ये वाली जो रेंज है, ठीक है। आगे हम देख लेंगे, ठीक है। तो 10 से सिर्फ 50 किलोमीटर में फैली है। इसकी जो अल्टीट्यूड है वेरी करता है, बहुत ज़्यादा नहीं है, 900 से सिर्फ 1000 मीटर। जो रेंजेस है कंपोज है अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स के बने हुए हैं, जो कि रिवर्स के थ्रू लाई है। मतलब जो एक तरीके से ये तो थे प्रॉपर फोल्ड थे जो ग्रेटर हिमालयाज थे, और ये कहीं से कंप्रेस्ड होकर रॉक बना था। और जो शिवालिक्स हैं ये तो बिल्कुल वही है जो रिवर्स ला रही हैं और जो डिपोजिट कर रही हैं, उससे ये फॉर्म हुए हैं, ठीक है। फ्रॉम द मेन हिमालयन रेंज लोकेटेड फादर नॉर्दर्न वैलीज, जो कि कवर्ड है विद थिक ग्रेवल एंड एल्यूवियम के थ्रू ये जो है हमारी कवर्ड है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडल जो वैली है वो हमारा लाई करती है बिटवीन लेसर हिमालयाज के बीच में एंड शिवालिक्स के बीच में, उनको हम डून्स कहते हैं। मतलब इस तरीके की वैलीज जो कहाँ पे लाई करती है, इन दोनों के लॉन्गिट्यूड्स पे जो है करती है। तो इन दोनों के बीच में शिवालिक्स एंड ये वाले हिमालयाज के बीच में जो करती है उनको हम डून्स कहते हैं। और ऐसी इसी से जो नाम है वो पड़ा है देहरादून करके, ठीक है। कोटली दून, पाटली दून, इस तरीके से कुछ दून्स है। तो लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स के अलावा हम बात करें, अभी हमने लॉन्गिट्यूडनल ऐसे इस तरीके से करा था, तो अब हम इसको थोड़ा सा किस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं। और भी डिवीजन है इसकी रेंजेस की, जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं बेसिस ऑफ रीजन से, वेस्ट टू ईस्ट से, ठीक है। तो जो डिवीजन्स है वो किस तरीके से हैं, रिवर वैलीज से हमने डिमार्केट करें हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो पार्ट ऑफ हिमालयाज है जो कि इंदस एंड सतलुज के बीच में लाई करता है, उसको हम ट्रेडिशनली पंजाब हिमालयाज कहते हैं, ठीक है। या फिर कश्मीर हिमाचल हिमालयाज भी बोलते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारी इंदस है और हमारी सतलुज है। तो इसके बीच का जो हिमालयाज है वो हमारे कौन से है, पंजाब, या फिर कहें तो कश्मीर हिमालयाज है, ठीक है। या फिर हिमाचल भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ हिमालयाज जो कि सतलुज एंड काली के बीच में, उसको हम कुमाऊं हिमालयाज बोलते हैं। तो सतलुज एंड काली, तो हमारी सतलुज थी। और काली जो रिवर है वो हमारी नेपाल और इंडिया की बॉर्डर पे करती है, तो उसको हम कहते हैं कुमाऊं हिमालयाज, ठीक है। कुमाऊं हिमालयाज बोलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारी जो काली के बीच में है, तिस्ता के बीच में है जो रिवर, ये काली है और ये तिस्ता है, ये सिक्किम में से निकलती है और ये नेपाल और इंडिया की बाउंडर पे है। तो इन सारे हिमालयाज को हम क्या कहते हैं, नेपाल हिमालयाज, बिकॉज ये टोटली नेपाल में लाई कर रहे हैं। एंड देन तिस्ता एंड जो दिहांग है, दिहांग हमारी जो अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल लास्ट वाली यहाँ पे एक रिवर है, इस तरीके से वो ब्रह्मपुत्रा में मिल रही है, आगे हम देखेंगे। इसके बीच के जितने भी हिमालयाज उनको हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम द असम हिमालयाज, वी कॉल देम द असम हिमालयाज। सो ये कुछ रीजनल नेम्स हैं, ठीक है, रीजन के बेसिस पे हमने करे हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा है जो ईस्टर्न मोस्ट हमारी बाउंड्री है हिमालयाज की, बियॉन्ड द दिहांग जॉर्ज हिमालयाज बैंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द इंडिया। भी इतनी सारी लाइन क्या कह रही है, जो ब्रह्मपुत्रा है, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा मैप में देखेंगे तो ब्रह्मपुत्रा जैसे जो आ रही है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र यहाँ तक, ये ब्रह्मपुत्रा तक इस तरीके से हमारे हिमालय, उसके बाद ये थोड़ा सा बैंड लेके और इस तरीके से ईस्टर्न मोस्ट हमारी जो है बाउंड्री बनाते हैं, ये बोलना चाह रहा है, ठीक है, ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। उसके बाद दे आर नोन एज पूर्वांचल, पूर्वांचल हम इसको कहते हैं। फिर ईस्टर्न हिल ऑफ माउंटेन्स कहते हैं। जो हिल्स हैं ये रन कर रही हैं थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हिल्स हैं यहाँ पे। एंड ये किससे बनी है, स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से बनी, किससे बनी है, स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से बनी है, ठीक है। एंड ये कवर्ड है डेंस फॉरेस्ट, यहाँ पे घने जंगल हैं, और ये पैरेलल रेंजेस एंड वैलीज हैं। पूर्वांचल्स में हमारे क्या क्या आते हैं, पतकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स, ये 4 हिल्स आते हैं, PNMM, ठीक है, पन्नम,
पन्नम हम कह सकते हैं, पन्नम है। तो ये इसको भी मैप पे देख लेंगे एक बार। तो ये जो हिल्स है, ये वाली हिल्स है, इनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। दीज आर दी हिल्स। नाउ बात करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स की। तो नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो कैसे बने हैं, वो हमारे बने हैं 3 मेजर रिवर सिस्टम के थ्रू, जो इंदस है, जब गंगा है, जो ब्रह्मपुत्रा अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ मिलकर जो है नॉर्दर्न प्लेन्स को बनाती हैं। जो प्लेन है कैसे बने हैं, एलुवियल सॉइल के बने, जैसे कि हमें पता है। डिपोजिशन जो है एलुवियम का वो वास्ट बेसिन लाइंग इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। मतलब हुआ क्या है, जो हिमालयाज हैं उससे जो नदियाँ बह के आ रही थी, ठीक है, उन्होंने क्या करा है, यहाँ पे आके डिपोजिशन करा और नॉर्थन क्या है, प्लेन्स बनाए हैं, वही वाली बात है। और यहाँ इसलिए फर्टाइल भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। और ये स्प्रेड है एरिया ऑफ दी 2400 किलोमीटर से ये ब्रॉड है, डेंसली काफ़ी पॉपुलेटेड भी रहते हैं, बिकॉज यहाँ पे रिच सॉइल का कवर है, ठीक है। और एडिक्वेट वाटर भी, कहाँ पे पानी काफ़ी है, फेवरेबल क्लाइमेट भी अच्छा रहता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव पार्ट है ये हमारे भारत का, ठीक है। और मैं बात करूँ जो रिवर्स जो है यहाँ पे जो आ रही हैं फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन से, वो डिपोजिशनल वर्क करती है, जैसे मैंने बताया, बार बार वही वाली बात कह रहे हैं। लोअर कोर्स में जेंटल स्लोप है, ठीक है, एंड रिवर डिक्रीज हो जाती है, जो वेलोसिटी मतलब जो स्पीड है, एंड रिजल्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड। इसका मतलब ये कुछ नहीं है, बोल रहा है कि ऐसे आ रही है बहते बहते, तो यहाँ पे तो तेज़ी से आएगी, यहाँ पे थोड़ा धीरे आ जाएगी, इसकी वजह से क्या करेगी, डिपोजिशनल वर्क करेगी, एज वेल रिवराइन आइलैंड्स बनाएगी। रिवराइन आइलैंड्स का क्या मतलब होता है, रिवराइन आइलैंड्स का मतलब होता है कि इस तरीके से जो है हमारी बह रही है नदी और उसके बीच में एक लैंड, एक डिपोजिशन करते करते उसने एक तरीके का छोटा सा आइलैंड बनाता है, तो रिवर के अंदर आइलैंड है, इस तरीके से इसका नाम पड़ा है रिवराइन आइलैंड, ठीक है। ऐसे जो मजूली है ब्रह्मपुत्रा रिवर में, वो लार्जेस्ट इनहेबिटेंट रिवराइन आइलैंड है हमारी वर्ल्ड का, ठीक है। जो रिवर्स होती हैं उनके लेयर कोर्स में वो स्प्लिट कर जाते हैं न्यूमरस चैनल्स में, मतलब जो वो बिल्कुल समुद्र से मिलने वाली होती है तो वो बहुत सारे चैनल्स में, बहुत सारे ऐसे इस तरीके से हाथ की शेप में से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और उसको हम कहते हैं, और यहाँ पे डिपोजिशन बहुत ज़्यादा कहती है, इन चैनल्स को हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं, वी कॉल देम द डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है। इस तरीके से बिखर गई है, और इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं डेल्टा, ठीक है, जो कि कहाँ बनाती है, नदी हमेशा इधर साइड बनाती है, ठीक है। बेसिक है, बहुत सारी चीज़ें बेसिक है, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स वो ब्रॉडली डिवाइडेड है हमारे 3 सेक्शंस में। वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन वो रेफर करता है एज अ पंजाब प्लेन्स में, ठीक है। पंजाब प्लेन्स मतलब इसको भी वही डिवीजन कर दिया है इस तरीके से। तो ये हमारा पंजाब प्लेन हो गया, जो कि हमारे किसके बीच में लाई कर रहा है, हमारे इंडस एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज पे लाइन कर रहा है, ठीक है। जो लार्ज पार्ट है इस प्लेन का, वैसे वो पाकिस्तान में आज के टाइम पे चला गया है। इंडियन इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो पता है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज है, जो कि हिमालय से ओरिजिनेट हुई है। और जो सेक्शन है उसको प्लेन का डोमिनेट कितने हैं, दोआब से करते हैं। दोआब का मतलब था 2 वाटर बॉडी। मतलब अगर हम थोड़ा सा मैप पे थोड़ा सा दोबारा चले जाते हैं यार, ऐसा ही है, थोड़ा सा मैप बार बार देखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो भी हमारी इंडस जो सिस्टम है, इंडस सिस्टम में पूरा ये झेलम आ रही है, ये चेनाब आ रही है, ये रवि है, ये सतलुज है, ठीक है, आगे आगे से आ रही है, मैं ऐसे बता रही हूँ। तो ये वाले जो है दोआब्स के बीच में सारा एरिया लाइन कर रहा है। दोआब्स का मतलब था 2 वाटर बॉडी के बीच में से, ये दोआब है, ये दोआब है, ये दोआब है, ये दोआब है, तो इस तरीके से, ठीक है। उसको हम क्या कह रहे हैं, पंजाब प्लेन्स कह रहे हैं, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें गंगा प्लेन की, तो एक्सटेंड करता है बिटवीन घग्गर एंड तिस्ता रिवर। तो जो घग्गर है, इस तरीके से गंगा बह रही है, तो यहाँ पे जो घग्गर है एंड जो तिस्ता रिवर है, ठीक है, जो ट्रिब्यूटरीज है हमारी, तो इसके बीच में है। और यहाँ पे हरियाणा, दिल्ली, यूपी वाला सारा पार्ट जनरली कवर होता है। ईस्ट में जो है असम जो है वो लाई करता है हमारे ब्रह्मपुत्रा प्लेन में, ठीक है। तो ईस्टर्न जो पार्ट है वो हमारे ब्रह्मपुत्रा प्लेन में, ये बना रहा ब्रह्मपुत्रा, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ ब्रह्मपुत्रा बह रही है, ये यहाँ पे गंगा बह रही है, तो गंगा प्लेन, यहाँ पे पंजाब प्लेन, ठीक है। सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ जो हमारी नॉर्दर्न प्लेन्स है, वो जनरली हमारे फ्लैट प्लेन ऐसा डिस्क्राइब किया जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, उनमें भी वेरिएशंस होती हैं। वास्ट प्लेन्स ऑल्सो हैव द डाइवर्स रिलीफ फीचर्स, उनमें भी रिलीफ फीचर्स होते हैं। एंड इसी वेरिएशंस की वजह से क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स को हमने 4 रीजन्स में डिवाइड करा है, ठीक है। तो जो और इसके ये किस बेसिस पे कि रिवर्स कैसा बह रही हैं, किस स्पीड से बह रही हैं, क्या काम कर रही हैं वहाँ पे, कैसे जो पत्थर हैं, डिपोजिट्स चीज़ें हैं वो पाई जाती हैं, इन चीज़ों पे चीज़ें क्या है, ये डिपेंड करता है, ठीक है। जो रिवर्स हैं आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम दी निकलती हैं फ्रॉम दी माउंटेन से, तो वो डिपोजिट करती हैं अपनी पेबल्स को निकाल के नैरो बेल्ट में ला रही हैं, ठीक है। और पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ दी शिवालिक्स में है, ठीक है। तो मतलब जो नदी है, जैसे कि मैंने इसका डायग्राम बहुत अच्छा यहाँ पे बनाया था, ठीक है। तो ये है बेसिकली, तो ये हमारे माउंटेन्स है, हिमालय माउंटेन्स है। यहाँ से जब नदी आ रही है तो भाबर में सबसे पहले वो डिपोजिशन करते हैं, पे मोटे मोटे पेबल्स को रखती है, जो स्पीड है वो भी अच्छी खासी होती है। तराई रीजन में थोड़े से उससे छोटे का डिपोजिशन करती है, एज वेल एज यहाँ पे स्पीड और कम हो जाती है। और यहाँ पर यहाँ तक तो हमारी जो स्ट्रीम्स है वो विजिबल ही नहीं होती है, जो स्ट्रीम्स है वो विजिबल नहीं होती है हमारी वाटर की, रिवर की, बिकॉज बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी विजिबल हो जाती है। भांगर में आके थोड़ा और मोटा मोटा जो है और छोटा छोटा डिपोजिशन करती है। अगर बात करें खादर की, तो खादर तो इसको फ्लड प्लेन कहते हैं। फ्लड प्लेन का मतलब है कि अगर
कि इस टाइम पे जो भाव है रिवर का वो बढ़ जाएगा, तो उस टाइम पे वो थोड़ा सा एक्सटेंड करेगी, और एक्सटेंड करके जो इस वाले एरिया पे वो डिपोजिशन करेगी उसको हम खादर कहते हैं, और सबसे ज़्यादा फर्टाइल भी रहता है। और यहाँ पे मतलब इस तरीके से हमारा डायग्राम है प्रॉपर, ठीक है। और इसको हम ओल्ड एलुवियम कहते हैं, इसको हम न्यू एलुवियम भी बोलते हैं, और ये रिवर है, ठीक है। तो रिवर के पास क्या होगा, न्यू होगा डेफिनेटली, एंड उसके उधर उधर ओल्ड होगा। और तराई रीजन ये होता है जो हमारी शिवालिक्स के सेकंड नंबर पे आ रहा है, और फर्स्ट नंबर पे भाबर आता है। तो ये हमारे पूरा स्ट्रक्चर था। थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। वो यहाँ से हम पढ़ रहे थे। तो नॉर्दर्न प्लेन्स में 4 रीजन है जो रिवर्स है, जब डिसेंड करती है माउंटेन से निकलती है तो वो डिपोजिट करती है अपने पैबल्स को, डिपोजिट करते हैं अपनी पैबल्स को एक नैरो बोल्ट में लेके आती है, ठीक है, जो कि पैरेलल होता है टू द स्लोप्स ऑफ शिवालिक्स के पैरेलल में, उसको हम भाबर कहते हैं, जैसे कि हमने देख लिया। यहाँ पे जो स्ट्रीम्स है वो डिसअपियर हो जाते हैं, बिकॉज बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं तो नहीं दिखता पानी। साउथ ऑफ दिस बेल्ट में उसके आगे अगर हम देखें तो स्ट्रीम्स जो रिवर्स की वो रीएमर्ज हो जाती हैं, और यहाँ पे एक वेट स्वैम्पियन मार्शी रीजन जो है वो क्रिएट होता है, थोड़ा कीचड़ वाला, थोड़ा सा, बिकॉज थोड़ा थोड़ा मतलब पानी रहता है, और उसको हम तराई भी बोलते हैं। और यहाँ पे थिकली फॉरेस्टेड ये रीजन होता है, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ काफ़ी अच्छी होती है। और जो फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पे इनको काफ़ी क्लियर करा गया है आज के टाइम पे एग्रीकल्चर लैंड को करने के लिए एंड सेटल करने के लिए, जो भी माइग्रेंट्स पाकिस्तान से आए हैं आफ्टर द पार्टीशन एंड, ठीक है। और उसमें एक दोधा नेशनल पार्क भी आता है, तो ये थोड़ा सा लोकेशन देख लेना। लार्जेस्ट जो पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन का वो हमारा फॉर्म्ड हुआ है ओल्डर एलुवियम से, ठीक है। तो ओल्डर से ज़्यादा क्या है, जो कि लाई करता है फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स के एंड प्रेजेंट करता है टेरेस लाइक फीचर्स को, ठीक है। तो मतलब ये रिवर यहाँ पे बह रही है, तो इसके यहाँ पे जो ये वाला एरिया है, ठीक है, उसको हम कहते हैं, ठीक है। नॉट दिस वन नहीं, ये वाला नहीं, ठीक है, ये वाला नहीं, इसके जो इधर है इसको हम कहते हैं, ठीक है। और ये इसको हम कहते हैं भांगर, और इस रीजन में आपको कैलकुरिन्स डिपॉजिट्स मिलेंगे जिसको हम कंकर बोलते हैं, ठीक है। जो इसमें से एक पेज गायब है, मैंने फ़ोटो नहीं ली। यप, इसमें तो गलती से पेज गायब है यार। कोई नहीं, मैं दूसरी वीडियो में आगे से कवर करूँगी, और क्या कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो हम बात कर रहे थे हमारे दैट इज़ अबाउट द जो हमारी प्लेन्स हैं, प्लेन्स में किस तरीके से जो है वेरिएशंस हैं, रिलीफ फीचर्स हैं, तो उसमें हम भाबर खादर ये सारी बात कर रहे थे। तो जो यंगर डिपॉजिट्स होते हैं फ्लड प्लेन्स के, उनको हम खादर कहते हैं, खादर कहते हैं उस एरिया को, जो कि रिन्यूड होता है ऑलमोस्ट एवरी ईयर, हर साल वो रिन्यू होता रहता है जब जब बाढ़ आती है, अलग सेडिमेंट्स फुल आता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल रहते हैं, और यहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर भी होती है। आगे हम बात करते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू का। पेनिनसुलर प्लेट्यू एक टेबल लैंड है, ठीक है, इस टाइप का एक स्ट्रक्चर है जो कि कंपोज्ड है ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स का बना हुआ है। और ये फॉर्म कैसे हुआ था, जब ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग हुई थी गोंडवाना लैंड की, एंड इस तरीके से एक पार्ट बना था ये ओल्डेस्ट, इसी वजह से ये क्या है, हमारा पार्ट है ओल्डेस्ट लैंडमार्क का, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया है। जो ब्रेड एंड शेलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स हैं इसके आसपास, एंड जो प्लेट्यू है इसमें 2 ब्रॉड डिवीजन हम कर सकते हैं, दैट इज सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डिकेन प्लेट्यू, ठीक है। सो 2 हम कर सकते हैं, यहाँ पे लिख कर भी रखा है मैंने, दैट इज़ द सेंट्रल हाईलैंड एंड द डिकेन। तो अगर हम बात करें इंडिया का मैप बनाते हैं, ठीक है, इंडिया का मैप बनाते हैं, तो ये वाला जो हमारा इलाका है, ये वाला, इसको तो बेसिकली हम कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स कहते हैं हम इस वाले इलाके को। और वहीं पे अगर हम देखें तो जो ये वाला इलाका है इसको हम कहते हैं, वी कॉल इट द डिकेन कहते हैं हम इसको, ठीक है, इसको हम कहते हैं डिकेन, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है, ठीक है। अगर हम बात करें, सो जो पार्ट है हमारी पेनिनसुलर प्लेट्यू का लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर, तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू के नॉर्थ में है, ठीक है, मतलब सॉरी पेनिनसुलर प्लेट्यू का वो वाला हिस्सा जो कि नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर के ऊपर है, और जो कि कवर करता है हमारा मेजर एरिया मालवा प्लेट्यू का, इसको हम कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स। वही वाली बात है। जो विंध्यन रेंज है वो बाउंडेड है सतपुरा रेंज के थ्रू ऑन द साउथ एंड अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। तो ये बता रहा है कि हमारी जो जैसे कि इंडिया है तो यहाँ पे क्या है, विंध्या रेंज जो है बाउंडेड बाय द सतपुरा रेंज, यहाँ पे विंध्या एंड सतपुरा है साउथ में उनके जो सेंट्रल हाईलैंड्स है, अरावलीज उनके नॉर्थ वेस्ट पे। तो यहाँ पे वाला हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स वाला वो है, दैट इज़ प्लेट्यू है। फर्दर अगर हम देखें वेस्टवर्ड एक्सटेंशन इसी का इमर्ज होता है हमारा सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान में, कहीं ना कहीं इसी का एक्सटेंशन दिखता है वेस्ट की तरफ अगर हम चलते हैं तो। एंड जो फ्लो ऑफ रिवर्स है, यहाँ पे बहुत सारे रिवर्स हैं जो कि फ्लो कर रही हैं, ठीक है, जैसे कि चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, ठीक है, इस वाले एरिया में फ्रॉम साउथ से वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही है, मतलब इस तरीके से साउथ के वेस्ट वाले हिस्से से नॉर्थ के ईस्ट वाले हिस्से में इस तरीके से जा रहे हैं। तभी जितने भी हमारे जैसे कि मैं इस चीज़ का ना हर चीज़ को ना मैप से ही यहाँ पे देखा जा सकता है, जिसका मैप है नहीं तो कोई नहीं, मैं बनाती हूँ।
जैसे कि समझ लीजिए यहाँ पे हमारा, अरे यार ये तो दिख नहीं रहा, ठीक है, जैसे कि ये इंडिया है, इंडिया ये मैप बना हुआ है, इंडिया का मैप है। तो यहाँ पे हमारा जो ये सेंट्रल हाईलैंड्स है उसमें से जितनी भी नदियाँ निकल रही वो इस तरीके से बह रही, इस साइड बह रही हैं, ठीक है। तो वैसा क्यों बह रही हैं, हमने देखी भी होगी, यहाँ पे जो गंगा है उसमें जाके ज्वाइन हो जाती हैं फिर। तो ये मतलब उससे डायरेक्शंस बता रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं उसकी शेप वैसी होगी, उसकी ढलान होगी उस तरह, इस तरीके से वहाँ पे जो हमारी रिवर्स हैं वो बह रही हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। जो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं वो ज़्यादा हमारे वाइडर है, हमारे वेस्ट की तरफ थोड़े से चौड़े हैं, जैसे कि मैं उसको हमेशा डायग्राम ऐसा बना रही हूँ। ऐसा क्योंकि वेस्ट की तरफ थोड़े चौड़े हैं, ईस्ट की तरफ थोड़े पतले हैं। ईस्टवर्ड एक्सटेंशन जो इस प्लेट्यू का है वो हमें लोकली हम उसको बुंदेलखंड एंड बगलखंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस वाले एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो एक फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन दिखाता है, ड्रेन बाय दामोदर रिवर, ठीक है। तो यहाँ पे बता रखा है, देखो ये इंडिया है, ठीक है। मतलब इसके भी अलग अलग पार्ट बता दिए हैं। सेंट्रल हाईलैंड्स था तो इस सेंट्रल हाईलैंड्स की भी अलग अलग क्या बता दिए पार्ट, कि यहाँ पे तो क्या है थोड़ा सा ये राजस्थान वाले एरिया पे, यहाँ पे थोड़ा सा मालवा प्लेट्यू है, यहाँ पे थोड़ा सा क्या है बुंदेलखंड एंड बुघेलखंड वाला एरिया, और यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा दैट इज छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। अरे यार ये ब्लैक बार बार चला जाता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो जो डिकेन प्लेट्यू है वो ट्रैंगुलर लैंड मास है, वहीं पे जो डिकेन वाले की बात करी थी वो ट्रैंगुलर है, इस तरीके की शेप है उसकी, ठीक है, जो कि लाई टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा, रिवर नर्मदा यहाँ पे बह रही है तो उसके साउथ में ही है, ठीक है। जो सतपुरा रेंज है फ्लैंक्स इन बॉर्डर बेस इन द नॉर्थ, सतपुरा रेंज जो है उसके नॉर्थ में पड़ता है, ठीक है। एंड वाइल द महादेव कमूर हिल्स एंड द मैकाल रेंज जो है वो उसकी ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है, ठीक है। तो ये सारी ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है, ईस्ट की तरफ जो इसके एक्सटेंशन है वो देखने को मिलती हैं, ठीक है, इधर साइड पे कहीं, एक मिनट डायग्राम को थोड़ा क्लियर किया जाए। इस वाली में बुक में ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब इसको रीड करना एंड प्लस में मैप से समझ। तो ये अगर डिकेन प्लेट्यू है तो इसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन यहाँ पे कहीं हमने जो है मिलेगा हमको, ठीक है। डिकेन प्लेट्यू जो है हायर इन द वेस्ट में एंड स्लोप करता है जेंटली, मतलब इधर साइड से ऊंचा है, इधर से थोड़ा नीचा है, इस तरीके की इसकी शेप है, ठीक है, इस तरीके की इसकी शेप है, ठीक है। एंड द एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू विजिबल है नॉर्थ ईस्ट में भी, तो कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट में भी इसका इवन आपको मिलता है, जैसे कि जो मेघालय में जो कर्बी एंग्लो प्लेट्यू है, जो नॉर्थ कराचर हिल्स हैं वो यहाँ पे कहीं पड़ते हैं नॉर्थ ईस्ट में, और वो भी कहीं ना कहीं इसके ही पार्ट है। 3 प्रोमिनेंट जो है हिल्स रेंजेस हैं यहाँ से वेस्ट टू ईस्ट आर दी गारो, खासी एंड जंतिया हिल्स, जो है 3 प्रोमिनेंट रेंजेस जो इस पार्ट की हैं वो हमारी कौन सी हैं, गारो, खासी एंड जंतिया हिल्स, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट जो है मार्क करते हैं वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एजेस को, ठीक है। तो जो हमारे प्लेट्यू वाला एरिया है यहाँ पे हमारी ईस्टर्न वेस्टर्न घाट है एंड हमारी ईस्टर्न घाट है ऑफ द डिकेन प्लेट्यू रिस्पेक्टिवली। जो वेस्टर्न घाट है वो हमारे पैरेलल है वेस्टर्न कोस्ट के, बिल्कुल सीधे सीधे चल रहे हैं एंड एक कॉन्टिन्यूस भी है एंड कैन बी क्रॉस। तो इसको ना थोड़ा सा पेज नंबर मैं बता देती हूँ, जो पेज नंबर हमारा बुक का जो पेज नंबर है इसमें पूरा इंडिया का मैप दे रखा है, दैट इज़ पेज नंबर क्या पेज नंबर 9 है। उसको खोल के अगर हम इसको पढ़ेंगे ना सामने से तो बहुत अच्छे से समझ आएगा कि हाँ ये चीज़ इस तरीके से, जैसे कि उस मूव में मैप में देखोगे वेस्टर्न जो हमारे वेस्टर्न घाट्स एकदम पैरेलल चल रहे हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यूस भी हैं एक तरह से, तो टूटे मूटे नहीं है, उनको सिर्फ पासेस से ही हम क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, ठीक है। वहीं पे जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो थोड़े से ऊंची हैं, हाइयर हैं ईस्टर्न घाट से भी, ठीक है, और उनकी एवरेज एलिवेशन भी 900 से 1600 मीटर है। वहीं पे 600 मीटर है सिर्फ ईस्टर्न घाट पे अगर हम बात करें तो उनके जो स्ट्रेच हैं वो महानदी वैली से निगरीज तक आते हैं। यहाँ पे महानदी वैली है, वहाँ से निगरीज तक ये आते हैं, ठीक है। इंदा और जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो हमारे थोड़े से डिसकॉन्टिन्यूस आपको मिलेंगे, थोड़ा सा मैप पे देखोगे तो टूटे टूटे हैं, ऐसे 3 हिस्से हो रखे हैं इस तरीके से, एंड इरेगुलर भी हैं, डिसेक्टेड भी हैं। जो रिवर्स भी क्यों ऐसा, क्योंकि रिवर्स के थ्रू यहाँ पे रिवर्स बह रही है, रिवर्स ने उसको काट दिया एक तरीके से, ठीक है। एंड वेस्टर्न घाट जो है वो ऑर्नोग्राफी यहाँ पे रेन होती है, ठीक है। एंड वेस्टर्न घाट जो ये वाला इलाका था नॉट देयर, जो ये वाला है यहाँ पे ऑर्नोग्राफिक क्या होती है, रेन होती है, यहाँ पे बारिश होती है, ठीक है। ऑर्नोग्राफिक का मतलब होता है ऐसा जो समुद्र का जो फेस कर रहा है वैसा वाला जो साइड ऑफ द माउंटेन वहाँ पे ज़्यादा बारिश का होना, ठीक है। एंड इस तरीके से जो वेस्टर्न घाट्स हैं उनको हम डिफरेंट डिफरेंट लोकल नेम से भी जानते हैं। जो हाइट होती है वेस्टर्न घाट की वो प्रोग्रेसिवली बढ़ रही है, बढ़ती है फ्रॉम मतलब अब जैसे जैसे हम मतलब जैसे कि वही वाली बात है, नॉर्थ से हम क्या जा रहे हैं, साउथ जा रहे हैं, नॉर्थ से हम साउथ जा रहे हैं तो हमारी हाइट जो है वो बढ़ती जा रही है एक तरीके से, ठीक है। एंड हाईएस्ट जो पीक्स है वो उसकी अनाई मुड़ी है एंड डोबा पीटा भी है, ठीक है, मुड़ी एंड बेटा, ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र में मुड़ी कहते हैं लड़की को और बेटा कहते हैं लड़के को। महेंद्रगिरी जो है वो इसकी हाईएस्ट पीक है इन द ईस्टर्न घाट्स में, ठीक है, ईस्टर्न घाट की वो हाईएस्ट पीक है, ठीक है, इस तरीके से। शिट मैन, क्या ही बताऊँ क्या हो गया, इसको मैंने देखा ही नहीं कि ये पिक्चर्स कैसी आ रही हैं।
ओके, सो जो वन ऑफ द डिस्टिंक्ट जो फीचर है हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू का वो ये है कि उस पे ब्लैक सॉइल है जो कि, और इसको हम डिक एंड ट्रैप भी कहते हैं। यहाँ पे ऐसा क्यों है ब्लैक सॉइल का? बिकॉज ऑफ दी वॉल्केनिक एक्टिविटी इस टाइम पे हुई थी, जो कि रॉक्स जो है यहाँ के जो है इग्निशियस है, जो रॉक्स हैं वो डिन्यूड होते हैं ओवर द टाइम एंड रिस्पॉन्सिबल इसी वजह से फॉर्मेशन, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिन्यूडेशन प्रोसेस खासा चल रहा है, ठीक है। जो अरावली हिल्स है वो वेस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न मार्जिन बनाते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू का, एंड ये हाईली इरोडेड हिल्स हैं, बहुत ज़्यादा इरोड हो चुके हैं, कहें तो ब्रोकन हिल्स हैं, और एक्सटेंड फ्रॉम करते हैं फ्रॉम गुजरात से दिल्ली तक, ठीक है। अगर हम बात करें आगे इंडियन डेजर्ट की, तो इंडियन डेजर्ट हमारा लाई करता है टुवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स, और एक अनड्यूल्टिंग सैंडी प्लेन है, एंड जो कि कवर्ड है हमारा किससे? सैंड ड्यून से हमारा कवर्ड है, राइट, सैंड ड्यून से कवर्ड है, ठीक है। एंड जो हमारा रीजन है रिसीव करता है वेरी लो रेनफॉल, बहुत कम इसका रेनफॉल होता है, एरिड इसका क्लाइमेट है, लो वेजिटेशन है, जो स्ट्रीम्स है इस टाइम पे रेनी सीजन पे ही सिर्फ आपको देखने को मिलते हैं, बाकी नहीं करते हैं, सून वो फिर जल्दी से डिसअपियर भी हो जाती हैं सैंड में, क्योंकि रेत पानी को पी लेता है, ठीक है। एंड जो लूनी है वो ओनली रिवर है इस रीजन की, ठीक है, लॉन्ग रिवर है, ठीक है। बार्चेंस जो है, बार्चेंस कहें तो क्रिसेंट जो इस तरीके की जो शेप के ड्यून्स होते हैं वो कवर करते हैं लार्ज एरियाज को, बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स आपको ज़्यादा मिलेंगे जहाँ पे हमारे इंडो पाक के बॉर्डर पे ज़्यादा आपको मिलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कोस्टल प्लेन्स के, तो कोस्टल प्लेन्स हमारे पेनिनसुलर जो हमारा प्लेट्यू है वो फ्लैंक्ड है बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो, एक मतलब प्लेट्यू में के जो एकदम वो वाला बाउंड्री वाला एरिया उसको हम कोस्टल स्ट्रिप्स बोल रहे हैं, रनिंग जो कि अरेबियन सी से वेस्ट में और वे ऑफ बंगाल से ईस्ट में चल रहे हैं। जो वेस्टर्न कोस्ट है वो थोड़ा सा सैंडविच्ड है हमारे वेस्टर्न घाट्स के बीच में, अरेबियन सी के बीच में, मतलब सिंपल सी बात है ना कि इस तरीके से है। तो यहाँ पे हमारे वेस्टर्न घाट्स हो गए, यहाँ पे हमारा अरेबियन सी हो गया, इसके बीच में जो जो ये वाला एरिया है ये हमारा क्या है? दैट इज़ कोस्टल प्लेन, ठीक है। ऐसे ऐसे ही सेम उधर भी होगा, यहाँ पे हमारे ईस्टर्न घाट हो गए, और यहाँ पे जो हमारा दैट इज़ बे ऑफ बंगाल हो गया, जो बीच वाला एरिया दैट इज़ द हमारा कौन सा वाला कोस्ट हो गया? ईस्टर्न कोस्ट हो गया, ठीक है। सो जो नॉर्दर्न पार्ट है इस कोस्ट का, इस वाली कोस्ट का जो नॉर्दर्न पार्ट है इसको हम कहते हैं कोंकण, जो मुंबई से और मुंबई एंड गोवा के बीच में जो सेंट्रल स्ट्रेच है उसको हम कन्नड़ बोलते हैं, वाइल जो साउदर्न स्ट्रेच है उसको मालाबार कोस्ट बोलते हैं। देखो कोंकण क्यों बोल रहे हैं? कोंकण बिकॉज लैंग्वेज है मुंबई में होती है, मुंबई में बोली जाती है, कन्नड़ हमारी कर्नाटका में बोली जाती है, मालाबार हमारी वैसे कुछ नहीं है, मालाबार पुराना नाम था, तो इस तरीके से डायग्राम भी बना रखा है मैंने इसका। तो ये कोंकण वाला एरिया हो गया, ये कन्नड़ वाला एरिया और मालाबार वाला एरिया हो गया। वहीं पे अगर हम बात करें हमारी जो हमारा प्लेन है जो कि बे ऑफ बंगाल जो है वाइड हैं थोड़े से, जो अगर हम कोस्टल प्लेन्स की बात करें बे ऑफ बंगाल साइड तो वो थोड़े से ज़्यादा ब्रॉड है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रिवर की डिपोजिशन बहुत ज़्यादा होती है। नॉर्दर्न पार्ट में इसको हम नॉर्दर्न सरकार कहते हैं, और जो साउदर्न पार्ट है उसको हम कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे रिवर्स जो हैं जिसकी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी क्या करती है? एक्सटेंसिव डेल्टा बनाती है अपनी इस कोस्ट पे, और लेक चिलिका भी ईस्टर्न कोस्ट पे आपको मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्दर्न सरकार है और ये हमारा कोरोमंडल कोस्ट है, ठीक है। आगे मैं बात करूँ तो चिलिका जो लेक है वो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया में, तो ध्यान रखना है, लाई करती है स्टेट ऑफ उड़ीसा में साउथ ऑफ दी महानदी डेल्टा। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है बिकॉज आजकल जो लेक्स है उस पर काफ़ी यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं आइलैंड्स की। तो हमने ऑलरेडी देखा है जो इंडिया वास्ट उसका मेन लैंड है, एंड बिसाइड उसके अलावा भी कंट्री के पास क्या है? हमारी दो ग्रुप्स हैं आइलैंड्स के, ठीक है, दो ग्रुप्स हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें लक्षद्वीप आइलैंड है जो कि क्लोज है मालाबार कोस्ट ऑफ द केरला, मतलब इस तरीके से यहाँ पे इसके पास है, ठीक है। एंड ये स्मॉल कोरल आइलैंड से बने हुए हैं, ठीक है। तो कैसा आइलैंड है? ये स्मॉल कोरल से बना हुआ है, ठीक है। एंड ओके, एंड उसके और इसको लक्षद्वीप, मिनोयन, अहमदीप भी पहला बोला जाता था। और इसकी जो कवित्री आइलैंड है, जो कवित्री आइलैंड है इसका हेडक्वार्टर जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर लक्षद्वीप का इसी पे है, ठीक है। जो आइलैंड है इसमें काफ़ी ग्रेट डाइवर्सिटी आपको फ्लोरा एंड फौना को मिलती है। पिटी आइलैंड जो है यहाँ पे आपकी इवन बर्ड सेंचुरी भी है, तो ये ध्यान रखते हैं, पिटी पे हमारा क्या है? बर्ड सेंचुरी। कोरल्स की अगर मैं बात करूँ तो कोरल्स क्या है? पॉलिप्स हैं जो कि शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो कि कॉलोनीज में रहते हैं। जब वो फ्लरिश करते हैं शैलो एंड मड फ्री वार्म वाटर में, थोड़े से गर्म पानी में, इसी वजह से आपको थोड़ा सा ट्रॉपिकल एरिया में ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये क्या करते हैं? सीक्रेट करते हैं हमारे कैल्शियम कार्बोनेट को निकालते हैं। जो कोरल सीक्रेशन है उनका जो स्केलेटन है फ्रॉम कोरल डिपोजिट इन द फॉर्म ऑफ रीड्स की फॉर्म में होता है, और मेनली 3 काइंड्स की वो फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि पहले तीन टाइप के बनाते हैं, ठीक है। तो कैसे बैरियर बनाएंगे, मतलब इस तरीके से लैंड है और उसके आसपास इस तरीके की शेप बना लेना। फ्रिंगिंग मतलब उससे चिपक के बनाएंगे। एंड एटॉल्स का मतलब होता है आसपास इस तरीके से सर्कुलर वे में एक तरीके से फॉर्म करेंगे, ठीक है।
अगर हम बात करें इलोंगेटेड चैन ऑफ आइलैंड जो कि हमारे बे ऑफ बंगाल में है, तो उनको हम बेसिकली कहते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से बोलते हैं। काफ़ी बड़े भी हैं, न्यूमरस हैं, बिखरे हुए हैं। जो एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड है वो डिवाइडेड है ब्रॉड कैटेगरीज में। अंडमान हमारी नॉर्थ में, निकोबार हमारे साउथ में, और बिलीव माना जाता है जो आइलैंड्स हैं वो एलिवेटेड पोर्शन है हमारे सबमरीन का, सबमरीन माउंटेन्स का उठा हुआ एक पोर्शन है, ठीक है। जो आइलैंड ग्रुप्स हैं ये हमारे स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। और यहाँ पे खूब सारी डाइवर्सिटी होती है फ्लोरा एंड फौना की। जो आइलैंड्स है वो क्लोज है हमारे इक्वेटर के, इक्वेटोरियल क्लाइमेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एंड इनका काफ़ी थिक फॉरेस्ट कवर होता है। तो इंडिया का जो ओनली एक्टिव वोल्केनो है वो भी अंडमान एंड निकोबार पे है, ठीक है, ध्यान रखना है। अगर हम थोड़ा सा मेंस के परस्पेक्टिव से है तो वी कैन स्किप इट। तो ये हो गया हमारा चैप्टर समाप्त।